हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में जनन भाग, जिसके अंतर्गत पौधे में जनन हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पौधे के जनन में अड़हुल के फूल का एक जनन भाग का चर्चा करेंगे, जिसमें जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पुष्पीय भागों को अर्थात पुष्प के एक प्रारूपी पुष्प को 4 भागों में बांटा जाता है। बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। एक प्रारूपी पुष्प को 4 भागों में बांटा जाता है। बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयान। बाह्यदल पुंज एवं दलपुंज आप जो एक देख रहे हैं, ये बाह्यदल पुंज कहलाता है। ये हरा वाला जो भाग है ये बाह्यदल पुंज कहलाता है तथा ये दलपुंज कहलाता है। जबकि पुमंग और जयान, ये पुमंग और ये लाल ऊपर जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये जयान कहलाता है। बाह्यदल पुंज एवं दलपुंज पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं, जबकि पुमंग एवं जयान पुष्प के आवश्यक अंग कहलाते हैं। बाह्यदल पुंज पुष्प के आकर्षण प्रदान करता है, एज लाइक ए पंखुड़ी। ये बाह्यदल पुंज के अंतर्गत ही आता है, जो पुष्प को आकर्षण बनाता है। इसके अलावे ये जो बाह्यदल पुंज है ये पुष्प के जनन भाग जैसे अंडाशय और अन्य भाग को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि आवश्यक अंग या आवश्यक भाग पुमंग एवं जयान कहलाता है। यह पुष्प में जनन की क्रिया में सहायक होता है। अब बात है कि पुमंग कहाँ होता है, जयांग कहाँ होता है। बात है कि पुमंग कहाँ होता है, जयांग कहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि ये पुष्प को, ये जो बाह्यदल पुंज है एक तंतु से घिरा होता है। ये तंतु जो है ये डंठल कहलाता है। ये डंठल कहलाता है। ये नीचे की ओर तना से जुड़ा होता है, ऊपर पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये डंठल को वृंत भी कहते हैं। इस डंठल को वृंत के नाम से जाना जाता है। ये नीचे की ओर तना और ऊपर की ओर पुष्पासन से जुड़ा होता है। इसके अलावे एक प्रारूपी पुष्प में ये जब बाह्यदल पुंज को हम हटाते हैं, इस बाह्यदल पुंज को जब हम हटाते हैं तो देखते हैं कि ये आसानी से उसके बाद पंखुड़ी इससे अलग हो जाती है। ये पंखुड़ी इससे आसानी से अलग हो जाती है, जबकि बाह्यदल पुंज जब तक इसके साथ रहता है ये आसानी से अलग नहीं होता। अर्थात ये बाह्यदल पुंज जो है इसकी रक्षा करता है। अब अगले कदम में हम लोग देखते हैं कि एक इस छोटे छोटे तंतु है जो पुमंग में होता है। ये छोटे छोटे तंतु पुंकेसर प्रत्येक पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है। पुमंग पुष्प का नर भाग है, जिसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। ये देखिए, ये जो लंबी लंबी रचनाएं देख रहे हैं ये पुंकेसर कहलाता है, जो पीला दिख रहा है आपको। पुंकेसर के अंदर पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है।
पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है। पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है, एक तंतु जो नीचे होता है और दूसरा परागकोश। एक तंतु जो एक पीला वाला भाग के ठीक नीचे होता है, पतला होता है, और दूसरा परागकोश। परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। परागकण पीले पाउडर की तरह होता है। इसको ऐसे लेके हाथ पे मिसिएगा तो ये पीला पीला दिखने लगेगा। इसको हाथ में लेके देखिए तो ये पीला पीला पाउडर की तरह दिखाई देगा। तो ये परागकोश के अंदर परागकण है। ये परागकण यहां से निकल के ये स्त्री केसर, यहाँ ये लाल जो दिख रहा है आपको स्त्री केसर का भाग है, और इसके अंदर अंडाशय होता है जो यहाँ है। इसके अंदर अंडाशय होता है, ये स्त्री केसर का भाग है। इस एक पुष्प का मादा भाग है जो जयांग के अंतर्गत आता है। जयांग को तीन भागों में बांटा गया है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये अंडाशय पुष्प का मादा भाग, यहाँ ऊपर होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र, जहां पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है। यहां से अंडाशय से परिपक्व अंडाणु वर्तिकाग्र तक पहुंचता है एवं वहां निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रकार से पौधे के पुष्प में जनन की क्रिया संपन्न होती है।